शायद आपने गौर ना किया हो, लेकिन मैं पिछले कोई 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा गौर कर रहा हूँ कि शायद खाकान अब्बासी जो हैं वो किसके इशारों पे नाच रहे हैं, वो आजकल किसकी गेम जो है ना वो खेल रहे हैं, और किसकी आशीर्वाद से सियासतदानों पर तनकीद हो रही है, और क्या वो तीसरी कुव्वत के लिए ये मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और मुस्तफ़ा नवाज़ जो हैं ये क्या तीसरी कुव्वत के लिए राह हमवार कर रहे हैं। नाज़रीन, आप एक थोड़ा सा पीछे जाएं, कोयटा इस्लामाबाद वाले सेमिनार और कल लाहौर वाला सेमिनार, आप शाहिद खाकान अब्बासी की बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके अल्फाज देखें, उनकी तनकीद करने का अंदाज देखें, शाहिद खाकान अब्बासी आपको पता चलेगा कि किसके इशारे पे खेल रहे हैं। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन आप जुमलों पे गौर करें। कहते सियासतदानों में सलाहियत ही नहीं है कि वो मसाइल हल कर सकें। आगे सुने, मौजूदा निज़ाम जो है वो डिलीवरी नहीं कर रहा। खाकान अब्बासी साहब, फिर कौन सा निज़ाम आप लाना चाह रहे हैं जो डिलीवर करें? सबसे पहली बात यह है कि आपकी सियासतदान है, आप में भी फिर अहलियत नहीं है। आपको नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनाया और मुझे लगता है आपने भी डिलीवर नहीं किया। आपने क्या किया? आपके बच्चों ने करोड़ों रुपए की घड़ियाँ उठाई और आपके अहलिया ने जो है वो 9,99,00,000 तकरीबन 10 करोड़ का जो है वो तोहफे जो है वो 1,99,00,000 लेके उठा लिए। आप में लीडरशिप का आप कहते हैं फुकदान है। आपने बतौर वज़ीर आज़म क्या किया भाई? आप में तो आपको इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, आप क्या चेंज लेके आए? आप तोशा खाना से चीज़ें खरीदने के अलावा आपको कोई और काम ही नहीं था। मतलब आप अखलाकियात का दर्स देते हैं, और यकीन करें ये मुझे वो शख्स लगता है जो अपनी सादगी के पीछे अय्यारी और मक्कारी में कमाल महारत रखता है। मिफ्ता इस्माइल को आगे, अच्छा चले मिफ्ता इस्माइल को देख लें। मिफ्ता इस्माइल ने जो IMF के साथ मुआहदा किया, यकीन करें पाकिस्तान में इस वक्त जो इन्फ्लेशन, महंगाई और अफराते ज़र बढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ मिफ्ता इस्माइल की गलतियों की वजह से। वाशिंगटन वो गए थे, पता ही नहीं था। उन्होंने वो पूछा कि सवाल जब वो IMF का, और यार तुम्हें नहीं पता चीज़ों का, तब जो रज़ा बाकर गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उनसे पूछ लो। अब इनके भाषण सुने, लेक्चर सुने कि ये तब्दील होना चाहिए, ये होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब 11 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ की हैं इसहाक डार ने, और एक भी अदायगी जो है वो लेट नहीं हुई। आपसे बातें करवाने, आपने किसी और के इमाम में खेलना है तो खुल के खेले ना, मुनाफिकत तो ना करें। एक तरफ आप कहते हैं कि हम नून लीग के साथ हैं, हम नवाज शरीफ के साथ हैं, दूसरी तरफ आप पता नहीं किसका खेल खेल रहे हैं। अगर आपने कोई नई पार्टी बनानी है तो बता दें, शहबाज शरीफ को बता दें। अगर आपको मरियम नवाज से कोई मसला है तो बता दें कि बीबी हम तेरे साथ नहीं चल सकते। लेकिन ये मुनाफिकत किस लिए कर रहे हैं? क्या कहने पे ये मुनाफिकत कर रहे हैं? अगर आपको मसला है, हम आपने बयान दे दिया कि जनाब आटे में, पंजाब का जो आटा तकसीम हुआ है उसमें 80 अरब में से 20 अरब की करप्शन हुई है। आपको पता ही नहीं है कि 53 अरब की पूरी वो स्कीम थी, 53 अरब का आटा तकसीम हुआ है। आप 80 अरब कह के और कह रहे 20 अरब की करप्शन हुई है। आपको ये नहीं पता कि अदादो शुमार क्या है यार। मतलब आपको, अगर खाकान अब्बासी साहब, अगर आपको कोई मसला है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको नवाज शरीफ से मसला है, मरियम नवाज से मसला है, शहबाज शरीफ से मसला है, आप अपने आप को बड़ा सीनियर सियासतदान समझते हैं, तो आप उन्हें बता दें कि यार भाई मैं नहीं काम कर सकता। और अगर आप किसी तीसरी कुव्वत के इमाम पे ये काम कर रहे हैं तब भी बता दें, लोग ये मुनाफिकत करना छोड़ दें। अगर आपको नवाज शरीफ की क़यादत में मसला है या किसी और की क़यादत, उन्होंने, आपने भी जेल भुगती है लेकिन उन्होंने जिला बत्तियाँ भी काटी हैं, तो आप इस तरह ना करें। अगर आपके कोई मसाइल हैं तो आप उनको बताएं। और मेरी ये जो नवाज नून लीग के सपोर्टर्स वोटर्स हैं ना, उनको पहचान करनी चाहिए खरे और खोटे की। उन्हें ये समझना चाहिए कि कौन जो है ना वो प्रोपेगेंडा कर रहा है और किसी के हाथों में इस्तेमाल होने की ज़रूरत नहीं है।